नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 10 को पूरा कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे सिलेबस में लगी दूसरी जीवनी, जिसकी लेखिका शिवरानी देवी हैं और जीवनी है प्रेमचंद घर में हैं, इसको पढ़ेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवरानी देवी द्वारा लिखित यह जीवनी या पुस्तक 1944 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इनके महत्व का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पुस्तक को दोबारा संशोधित करके 2005 में दोबारा प्रकाशित किया गया। इस काम को उनके नाती श्री प्रबोध कुमार जी ने अंजाम दिया था। इन्होंने स्वयं भी यह बात स्वीकार की कि शिवरानी देवी जी की प्रेमचंद घर में है साहित्य की एक अमूल्य निधि है और इसका अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि लोग ये जान सके कि प्रेमचंद के उस सहज, सरल और भावना से परिपूर्ण व्यक्तित्व को और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी और उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे कि लोग अनभिज्ञ थे और अनजान थे। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद की जीवनी और किसी ने लिखी नहीं है, लेकिन उनके बेटे अमृत राय ने भी कलम का सिपाही के नाम से अपने पिता की जीवनी लिखी है। कई अन्य साहित्यकारों ने भी इस दिशा में काम किया है, लेकिन वो सारा लेखन सुनी सुनाई घटनाओं पर आधारित था, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत मनगढ़ंत चीज़ें भी शामिल थी। लेकिन शिवरानी देवी जी के द्वारा जो जीवनी लिखी गई, उस जीवनी में हर घटना खरे सोने की तरह थी, क्योंकि उन्होंने खुद उन पलों को जिया था और महसूस किया था। शिवरानी देवी ने उनके साथ बिताए जीवन के उन सुनहरे पलों को जिस सहज संवेदना के साथ लिखा है, उसे शायद ही कोई साहित्यकार लिख सके। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने साहित्य रचना का साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने यानी प्रेमचंद ने पत्नी के प्रति उनका लगाव और भी अधिक बढ़ गया था। शिवरानी देवी को इस बात का हमेशा मलाल रहा कि वे पति की महानता को उनके मरणों उपरांत ही समझ पाईं। उनकी मृत्यु के बाद शिवरानी देवी का यह विलाप हृदय को छू लेता है कि जब तक जो चीज़ हमारे पास रहती है तब तक हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन वो जब हमसे ओझल हो जाती है तब हमारा मन उसके लिए पछताता रहता है और फिर हमारे पास दुखी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। प्रेमचंद के मरणोपरांत शिवरानी देवी के जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां उभर कर आईं। ऐसे में उनकी लेखनी से साहित्य जगत के लिए यह संग्रहणीय जीवनी फूटी। इस जीवनी को पढ़कर साहित्य प्रेमी प्रेमचंद को केवल एक साहित्यकार के रूप में नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को जान लेते हैं। तो चलिए प्रेमचंद जी के बारे में जानना शुरू करते हैं। जो शिवरानी देवी ने बताया है उनकी जीवनी में, प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका व्यक्तित्व सादगी से परिपूर्ण था और असाधारण था। उनका जन्म 31 जुलाई 1881 को काशी के निकट लमही नाम के गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। प्रेमचंद का जो जन्म था वे खाते पीते साधारण मध्यम वर्गीय कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता
कृषि से जीविकोपार्जन करने में असमर्थ रहे, फलतः वे पोस्टमास्टर हो गए थे। प्रेमचंद के जीवन में दुख का पक्ष आरंभ उस समय होता है जब उनकी माता आनंदी देवी का सन 1889 में देहांत हो जाता है। तब वे मात्र 7 वर्ष के थे। यह दुख तब और भी कष्टकारक हो जाता है जब उनके पिता अजायब लाल दूसरा विवाह कर लेते हैं। जैसा कि अक्सर विमाता के आने पर होता है, प्रेमचंद को भी विमाता की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। इस काल का एक सुखद पहलू यह भी था कि इस अध्ययन ने उनके लेखन की नींव रख दी थी। वे इतने स्टडी सेंटर्ड हो गए थे कि वे लिखने लगे थे। जहाँ प्रेमचंद के पिता का दूसरा विवाह किया जाना उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी, वहीं इससे भी बड़ी भूल यह थी कि उनकी जो विमाता थी, यानी उनकी दूसरी माता जो थी, उन्होंने प्रेमचंद का विवाह केवल 15 वर्ष की आयु में कर दिया था। अपने इस विवाह से प्रेमचंद संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी पत्नी कुरूप होने के साथ साथ कर्कश व्यवहार की भी थी, और जिसके कारण उनका यह विवाह जो था वह असफल रहा था। उनके विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पिता अजायब लाल जी की भी 1897 में मृत्यु हो जाती है। विवाहित होकर भी वे दाम्पत्य सुख से वंचित थे। लगभग 25 वर्ष तक यह स्थिति चलती रही। अंततः 1906 में उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह कर लिया था, और इसके साथ ही उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। यह विवाह उनके लिए सुखद रहा और उनके लेखन कार्य में भी बहुत गति आ गई थी। अब थोड़ा मैं आपको शिवरानी देवी के बारे में बता देती हूँ, जो उन्होंने जीवनी में अपने बारे में बताया है। शिवरानी देवी के पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। शिवरानी देवी बाल विधवा थीं और 1906 में शिवरानी देवी का विवाह मुंशी प्रेमचंद से हुआ था। शिवरानी देवी ने स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था, और इसी के चलते सन 1930 में वे 2 महीने का उन्होंने कारावास भी झेला था। शिवरानी देवी जो थीं वो पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन विवाह के उपरांत प्रेमचंद से जुड़ने के कारण उनका जो मन था वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में लगा। साहित्य में उनकी रुचि पैदा हुई, जिसके कारण वे खुद भी कहानियाँ लिखने लगी थीं। प्रेमचंद घर में उन्होंने 1944 में लिखी थी, जो कि प्रेमचंद की जीवनी थी, और ये जीवनी जो थी जनसत्ता में 8 मई 2020 को प्रकाशित हुई थी। शिवरानी देवी की जो पहली कहानी थी वो साहस नामक शीर्षक से छपी थी और चांद पत्रिका में छपी थी। उनकी लिखी कहानी कुर्बानी बहुत अधिक प्रशंसनीय रही थी। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य जो शिवरानी देवी जी बताती हैं कि जो उन्होंने प्रेमचंद की जो जीवनी लिखी है, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य प्रेमचंद की कीर्ति चारों ओर फैलाना नहीं है, बल्कि प्रेमचंद के जीवन से जो असली जीवन उनका था, उनका असली जो रुचि थी, उनका व्यवहार था, उससे सभी को परिचित कराना है। इस पुस्तक में शिवरानी देवी ने जो मुख्य बातें लिखी हैं, इसको सारांश रूप में मैं आपको बताऊंगी। इस पुस्तक में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बचपन के बारे में बताते हुए कहा है कि प्रेमचंद को बचपन में गुल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना बहुत ही पसंद था। शिवरानी देवी ने इस पुस्तक में प्रेमचंद के रामलीला के प्रति जो उनका रुझान था उसको भी बताया है। वे बताती हैं
कि रामलीला में उन्हें राम, सीता और लक्ष्मण का जो किरदार था वो बहुत अच्छा लगता था, और जिसमें से उनके जो सबसे पसंदीदा थे वो राम थे। प्रेमचंद के बाद जो भी पैसे होते थे या जो भी वस्तुएं होती थी वो उन्हें राम को देना चाहते थे। लेखिका ने अपनी पुस्तक में प्रेमचंद के उपन्यासों का जिक्र भी किया है। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो पहला उपन्यास था वे एक छोटा सा उपन्यास था जो कृष्णा नामक उपन्यास था, और दूसरा उपन्यास जो था उनका वो प्रेमा नामक उपन्यास था। जिस वर्ष प्रेमा उपन्यास छपा था उसी वर्ष शिवरानी देवी का विवाह प्रेमचंद से हुआ था। शिवरानी देवी आगे बताती हैं कि उनके विवाह के 1 वर्ष बाद प्रेमचंद का उपन्यास सोजे वतन छपा था, जिसके कारण प्रेमचंद पर अंग्रेज सरकार के द्वारा मुकदमा भी चलाया गया था और उपन्यास की सभी प्रतियां सरकार ने जब्त कर ली थी। अपनी इस पुस्तक में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के गांधीवादी प्रेम और विचारधारा को भी प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, जीवनी बड़ी है, लेकिन जीवनी को सारांश करते हुए जितनी मुख्य मुख्य बातें थी प्रेमचंद के बारे में वो मैंने आपको सभी बताई हैं। और आज के इस विषय को हम पूरा करते हुए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आज हमारी ये दोनों जीवनियाँ जो हमारे यूनिट 10 में लगी हुई थी वो पूरी हो चुकी हैं। मिलते हैं अगले शीर्षक के साथ। धन्यवाद।